जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ध्यान और अमृत अनुभूति की समानताएं और भिन्नताएं समझाएं। देखिए, थ्योरेटिकल डिस्कशन में मैं लंबा नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। 3 चीज़ें हम सब जानते हैं: जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृति अर्थात जब हमारा शरीर सक्रिय है, हमारा मन सक्रिय है, विचार चल रहे हैं, स्मृतियां हैं, तर्क वितर्क हैं और हम सजग हैं, जागरूक हैं, हमारी इंद्रियां फंक्शन कर रही हैं, बाहर के जगत की सूचनाएं हमको मिल रही हैं। यह है जागरण। दूसरा है स्वप्न, जब शरीर करीब करीब निष्क्रिय पड़ा है, इंद्रियां हमारी बंद हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारा मनोजगत, भाव जगत, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय है। चेतन मन तो सो गया दिन भर का थका मांदा, हमारे अवचेतन मन ने टेक ओवर कर लिया और भीतर अवचेतन में जो जो दबा था वो चल रहा है चित्रों के रूप में। दिन में हम शब्दों में सोचते हैं, रात हम चित्रों में सोचते हैं। चित्रात्मक भाषा बहुत पुरानी है। पशु पंछी भी सपने देखते हैं, पिक्चोरियल। तो रात को जब हम सपने देखते हैं वो पिक्चोरियल होते हैं। शब्द और भाषा, लैंग्वेज कुछ हजार साल पहले ही मनुष्यों ने ईजाद की है। ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ये हमारे चेतन मन में है। अगर हमें शिक्षा ना दी जाए, कोई हमें भाषा ना सिखाए, तो हम कभी ना सीखेंगे। ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, लेकिन चित्रात्मक लैंग्वेज हमारे भीतर की वो प्रकृति प्रदत्त है। हम चीज़ों को याद रखेंगे चित्र रूप में। हमें उसका नाम नहीं पता होगा, लेकिन चित्रात्मक रूप से हमें याद रहेगा। एक कुत्ता भौंका और बिल्ली के पीछे दौड़ा और बिल्ली डर के मारे अपनी जान बचा के भागी और वृक्ष पे चढ़ गई। ऊपर जाके उसने चैन की सांस ली, क्योंकि कुत्ता ऊपर नहीं चढ़ सकता। अब याद रखना, बिल्ली ये नहीं जानती कि इसका नाम कुत्ता है, कि अंग्रेजी में इसको डॉग कहते हैं। ये उसको कुछ नहीं पता, ना हिंदी आती उसको, ना अंग्रेजी आती। ना उसको ये पता कि इसने जो आवाज़ निकाली थी इसका नाम भौंकना है कि बार्किंग है। ये शब्द उसको नहीं पता, लेकिन यह आवाज़ और ये कुत्ते की छवि उसके मन में समा गई। जब कभी वो ऐसा प्राणी देखेगी, वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करेगी। जब कभी वो ऐसी आवाज़ सुनेगी, वो भाग के कहीं ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि ये वाला प्राणी ऊपर नहीं चढ़ सकता, पेड़ पर जान सुरक्षित है। तो भाषा तो उसको नहीं आती, लेकिन पिक्चोरियल मेमोरी उसकी बन गई कि इससे डर के रहना है, बच के रहना है। तो याद रखिए, हमारी जो भाषा है चेतन मन में चलती है, वह शिक्षा द्वारा, परिवार द्वारा, समाज द्वारा हमें दी गई है, प्रकृति द्वारा नहीं। तो जब हम स्वप्न में होते हैं, वहाँ समाज, शिक्षा सब दूर रह गए। हमारी सुपरफिशियल माइंड जो कि केवल 12% है, उसमें हम काफ़ी भीतर पहुँच गए। 88% अवचेतन में, जहाँ एक दूसरी ही दुनिया है, प्रकृति के द्वारा दी गई। चित्रात्मक सपने हम देख रहे हैं, तो बाहर से हमारी इंद्रियां बंद हैं, बाहर की जानकारी हमको नहीं मिल रही, लेकिन भीतर ही भीतर एक दूसरा लोक, स्वप्न लोक खुल गया। फिर है सुषुप्ति, तीसरी अवस्था, जहां स्वप्न भी बंद हो गए, हम और गहराई में चले गए, किंतु हम पूरी तरह बेहोश हैं। जागृति में हम जगत के बारे में होशपूर्ण थे, बाहरी लोक के बारे में। स्वप्न में हम अपने मनोजगत के प्रति होशपूर्ण थे, बाहर के जगत के प्रति बेहोश थे, लेकिन भीतर के जगत के प्रति होशपूर्ण थे। वो हमें पता है। कोई सुबह हमसे पूछे क्या सपना देखा, तो हम बता सकते हैं क्या देखा। होश था, बाहर के प्रति नहीं था, भीतर के प्रति था। फिर सुषुप्ति में ना बाहर का होश है, ना भीतर का होश है, ना विचार चल रहे, ना चित्र चल रहे, सब कुछ बंद हो गया। हम पूरी तरह परमात्मा में लीन हैं, लेकिन बेहोशी में हमें उसका कोई एहसास नहीं हो रहा। तो रोज रात हम अपने स्वभाव में, शिव तत्व में, भागवत तत्व में लीन हो जाते हैं। करीब करीब 2 घंटा प्रति रात्रि औसत। ये 2 घंटे इकट्ठे नहीं आते, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट, ऐसे करके कुल मिला के लगभग 2 घंटे। अब समझें ध्यान और समाधि क्या है। ध्यान और समाधि
सुषुप्ति की अवस्था में होश पूर्वक पहुंच जाने का नाम है। जहां रोज हम जाते ही हैं, लेकिन हम बेहोश जाते हैं, इसलिए उसका पूरा अनुभव, उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते। वहां क्या है हमें पता नहीं चलता। हाँ, हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है, सुबह हम स्फूर्ति और ताजगी महसूस करते हैं, परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर समा गई। लेकिन हमें ठीक ठीक पता नहीं है कि हुआ क्या। जैसे किसी को क्लोरोफार्म दे के बेहोश करके स्ट्रेचर पर लेटा के एक सुंदर बगीचे से ले गए नदी के किनारे, वहाँ पंछी कलरव कर रहे थे, नदी की कलकल ध्वनि थी, सब बड़ा सुंदर था, मधुर था, लेकिन उस व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं। फिर उसे कमरे में वापस ले आए, जब उसको होश आया तो उससे पूछा, बताओ क्या अनुभव किया? कुछ बता नहीं पाएगा, इतना ही कहेगा कि कुछ बहुत अच्छा था। हो सकता है फूलों की सुगंध बगीचे की अभी भी उसके कपड़ों में थोड़ी सी लगी हो और वो सुगंध का एहसास कर पाए, लेकिन स्पष्ट साफ साफ नहीं बता पाएगा कि कहाँ गए थे, क्या हुआ। नदी किनारे की ताजी हवा, कहेगा कुछ मजा तो आया, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हुआ ये पता नहीं, कहाँ गए थे पता नहीं। हमारी स्थिति ऐसी है सुसुप्ति में। तो ध्यान में, समाधि में हम जानबूझकर पूरा होश कायम रखते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ हम गहरी नींद में पहुँचते हैं। तो समानता भी है और भिन्नता भी है, और वहाँ पहुँचकर हमें अपनी अमृत अनुभूति का एहसास होता है। तो कुछ लोगों ने इस सुसुप्ति वाली अवस्था की उपमा मृत्यु से भी की है, करीब करीब मरे जैसे। संतों ने कहा है, जीवित मरिए भाव जल तरिए। संत गोरखनाथ कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा। साधारण मृत्यु की बात नहीं कर रहे, जीते जी जानबूझकर मृतवत हो जाओ। अगर आपको मृतवत शब्द से भय लगता है, छोड़ो, सुषुप्तिवत हो जाओ, इसमें तो डर नहीं लगता। बात वही, कहने का अंदाज अलग है, बात वही है। ऐसे हो जाओ कि जैसे सो रहे हो, मगर भीतर भीतर जागे रहो, संवेदनशील बने रहो कि क्या हो रहा है पता चले। और तब आपको पता चलेगा कि अद्भुत, शरीर सोया था, मन चुप हो गया था, सो गया था, मैं पूरी तरह जागा हुआ था, मैं वह अमृत चैतन्य हूं। तो साधारण सुसुप्ति में और साधारण मृत्यु में हमें अपने अमर स्वरूप का एहसास नहीं होता, ये फर्क है। पहुंचते हम वहीं हैं, लेकिन बेहोश। ध्यान में हम जानबूझकर पूरी साक्षी भाव सहित वहां पहुंच जाते हैं, स्वीकार भाव सहित कि क्या है देखते हैं, पता लगा ही लें। तब हमें पता चलता है कि अरे, शरीर मरण धर्मा है, विचार क्षणजीवी हैं, भावनाएं परिवर्तनशील हैं, मैं तो कोई और ही हूं इन तीनों के पार। तब हमारे भीतर से मृत्यु का भय और उसके साथ ही कठिन परिस्थितियों का भय सब विलीन हो जाते हैं। हम अपने शिव स्वरूप चैतन्य को पहचान लेते हैं। भगवान शिव का जो ग्रंथ है शिव सूत्र, उसमें बिल्कुल शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है। एक सूत्र ही पर्याप्त है, पूरा अध्यात्म इसमें समा गया। स्वयं को जानो। भगवान शिव की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, भगवान शिव ने जो संदेश दिया है उस विधि का उपयोग करो। विधि पूजने के लिए नहीं होती। एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है और आप घर ले आओ प्रिस्क्रिप्शन, कांच में मढ़वा के उसको रख दो और उसके आगे गुलाब रख दो और अगरबत्ती जलाओ और आरती उतारो उसकी, और रोज उसको पढ़ो जोर जोर से 50 बार। और डॉक्टर की भी एक फोटो ले आओ,
उसकी भी पूजा करो। क्या आप सोचते हो इससे इलाज हो जाएगा? इसका इलाज से कोई संबंध ही नहीं। जब ऐसा कहो तो लोग कहते हैं अच्छा फिर आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई मैं असली धर्म के पक्ष में बोल रहा हूं। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में, शिव सूत्र में जो कहा है तुम उस पर प्रयोग करो। ये पूजा करने के लिए नहीं, प्रयोग करने के लिए है। और तब सच्चे मायने में तुम शिव भक्त हुए, सच्चे मायने में। मंदिर में जाके आरती उतारने से और शिव के भजन गाने से तुम शिव भक्त नहीं हुए। वास्तव में अगर शिव की भक्ति करनी है तो फिर सीखो। पार्वती देवी से उन्होंने क्या कहा है भक्ति के बारे में पता है? विज्ञान भैरव तंत्र में एक सूत्र दिया है कि भक्ति भाव पूर्वक सांस लो। सांस की एक विधि दी है। मंदिर जाके पूजा करने के लिए नहीं कहा, भजन गाने के लिए नहीं कहा, ढोलक बजाने और शंख फूकने के लिए नहीं कहा है, डमरू बजाने के लिए नहीं कहा है। कहा है भावपूर्वक सांस लो। सांस की एक टेक्निक दी है। कई बार विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ के बड़ा अजीब लगता है कि पार्वती ने सवाल क्या पूछा है और ये भगवान शिव का दिमाग खराब है, उत्तर क्या दे रहे हैं। पार्वती ने पूछा है कि हे प्रभु आपका सत्य क्या है, इस जगत का सत्य क्या है, यह रहस्यमय अस्तित्व क्या है, जन्म मृत्यु के पार कैसे जाते हैं, ब्रह्म होना क्या है। भगवान कहते हैं हे देवी आती जाती सांस पर ध्यान दो। वो क्या पूछ रही है? भगवान शिव किसी बौद्धिक विवेचना में, फिलोसॉफिकल डिस्कशन में नहीं जाते, सीधे टेक्निक ही दे रहे हैं। तुमने पूछा है कि आपका परम सत्य क्या है, इस अस्तित्व की रहस्य क्या है, यह जगत किस धुरी पे घूम रहा है। कि अपनी भीतर जाती श्वास जहां ठहरती है क्षण भर को, उसे जानो। ये उत्तर है। हमको लगेगा वो प्रश्न और उत्तर में तो कोई तालमेल ही नजर नहीं आता। गहरा तालमेल है। तुम स्वयं उसे जान ही लो, अस्तित्व की धुरी कहां है। शब्दों में क्या समझाना। कानों को बंद करके अनाहतनाथ को सुनो। बताना क्या कि वो क्या है, तुम सुन ही लो। ईश्वर का स्वर।